हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लोटस पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम खुद से एक स्टेट में रह के दूसरे स्टेट के जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है, उसको हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे सभी को इसकी जानकारी मिल सके। इसको हम बिल्कुल ही आसान भाषा में समझते हैं कि अगर आप दूसरे स्टेट में सप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपको अलग से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं होती है। आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेने की जरूरत तब होती है जब आपका दूसरे कोई भी स्टेट में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है और वहां से आप सप्लाई करना चाहते हैं, तब आपको दूसरे स्टेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। यहाँ पे आपको खास बात यह भी ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई भी स्टेट में वेयर हाउस या गोडाउन लेते हैं जो केवल गुड्स को स्टोर करने के लिए ही है, तो उस केस में आपको सेपरेट जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि जिन स्टेट्स में आपका फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है और आप वहां से गुड्स की डिलीवरी देना चाहते हैं, तभी आपको उन स्टेट्स में जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। आप कहीं से भी कोई भी स्टेट के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और जिसको आप 3 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। आप सबसे पहले जीएसटी के होम पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे रजिस्टर के ऊपर आपको टिक कर देना है। आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन का सिंपल प्रोसेस को फॉलो करना है। यहाँ पे आप कोई भी स्टेट्स के लिए जीएसटी नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेट को सेलेक्ट करना है। आप आसाम स्टेट के लिए ले रहे हैं, बिहार के लिए ले रहे हैं या फिर गोवा राज्य के लिए आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल्स आपको फिल कर देना है और यहाँ पे आपको प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर टिक करते हैं तो आपको एक टीआरएन नंबर जनरेट होता है जो आप मेल में भी देख सकते हैं, और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है जो आपने एप्लीकेशन फाइल करते समय दिया था वहां पे भी आपको एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा। आपको टीआरएन के थ्रू यहाँ पे अकाउंट अपना लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टीआरएन, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। जो भी आपके पास टीआरएन जनरेट हुआ है उसको आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है और आपको यहाँ पे ओटीपी फिल करके प्रोसीड के ऊपर टिक कर देना है। जैसे ही आप डैशबोर्ड देखेंगे कि आपका लॉगिन कुछ इस तरह शो होगा, जहाँ पे आपने जो एप्लीकेशन की है उसकी टाइमलाइन क्या है वो सब चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है तो आप यहाँ पे सर्विसेज, यूजर सर्विसेज, यहाँ पे व्यू माई सबमिशन के ऊपर आप टिक करके अपनी सबमिट हुई एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। अगर आप नई एप्लीकेशन कर रहे हैं तो यहीं पे आपको एडिट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये एप्लीकेशन आपने सबमिट की है, इसका एआरएन नंबर के थ्रू आप इसका स्टेटस जान सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि अगर आपका कोई दूसरे स्टेट्स में फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है और आप वहां से सप्लाई करते हैं, तभी आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत पड़ेगी। और जीएसटी नंबर की एप्लीकेशन को आप 3 तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन, सेकंड नंबर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और थर्ड नंबर होता है साइट वेरिफिकेशन। इस वीडियो में हमने आपको इजी लैंग्वेज में यह समझाने की कोशिश की है कि कब आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेने की जरूरत होती है और कौन कौन से स्टेट्स में इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है, उसको भी हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। सबसे पहला प्रोसेस होता है आधार ऑथेंटिकेशन। जब भी आप कोई नई एप्लीकेशन करते हैं, यहाँ पे इतने सारे टैब्स होते हैं जिनको आपको वन बाय वन आपको फिल करना होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आधार ऑथेंटिकेशन, इसके ऊपर आपको टिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर टिक करेंगे, यहाँ पे कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए ये पूछता है। एप्लीकेशन को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है आधार ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए यहाँ पे आपको इस पॉपअप को यस करना होगा, तभी आप इस प्रोसेस से एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर यस करके अपनी एप्लीकेशन को आप सबमिट कर देते हैं, तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट की साइड से एक ऐसा मेल आता है, हाइपरलिंक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। जिस मेल के ऊपर एक लिंक दिया होता है, उस लिंक के ऊपर आपको टिक कर देना होता है, जिसमें आपको आधार नंबर डालकर ओटीपी के थ्रू ई वेरीफाई कराना होता है। लेकिन इसके लिए आपको यह ध्यान रखना होता है कि आपके पैन एंड आधार की डिटेल्स सेम होनी चाहिए
अदरवाइज ये प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है जिसके थ्रू भी आप अपनी जीएसटी के एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। कुछ स्टेट्स में गवर्नमेंट ने बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया है। उन स्टेट्स में अगर आप जीएसटी के एप्लीकेशन करते हैं तो आपको जो आधार सेंटर एलोकेट होता है वहां जाकर आपको ये प्रोसेस कंप्लीट करानी होती है, जहां पे आपको बायोमेट्रिक रूप से आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट कराना होता है। जब आपका एक बार बायोमेट्रिक प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। और तीसरा नंबर जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं साइट वेरिफिकेशन। बहुत से केसेस में लोगों का पैन एंड आधार का डेटा मैच नहीं होता है, तो उस केस में उनका आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है। तो वैसे केस में एप्लीकेशन को साइट वेरिफिकेशन में डाल दिया जाता है। जिस केस में अगर आपका पैन और आधार का डेटा मैच नहीं होता है, उस केस में डिपार्टमेंट आपको एक क्वेरी रेज कर देता है, जहां पे वो डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं कि अगर आपका पैन और आधार मिसमैच है तो वो किस रीजन से मिसमैच है, वो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट में मेंशन रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज टू इन्फॉर्म यू डेट ई केवाईसी ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ योर आधार नंबर जो फेल्ड हो गया है। किस कारण से, यहाँ पे लिखा है कि मिसमैच इन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन एंड आधार डेटाबेस। आपने जो एप्लीकेशन फाइल की है उसमें पैन और आधार में जो मिसमैच है उसकी वजह से आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है। तो जहां पे आपका डेटा अनमैच होता है उस केस में एप्लीकेशन को साइट वेरिफिकेशन में डाल दिया जाता है, जहां पे आप जिस एड्रेस के लिए आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं वहां पे डिपार्टमेंट की तरफ से साइट वेरिफिकेशन होगा और जो भी उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की फिजिकल कॉपी आपके साथ होनी चाहिए। ऑफिसर फिजिकल कॉपी को इंस्पेक्शन करेंगे और सब चीजें सही होने पे आपको जीएसटी नंबर इश्यू कर देंगे। तो ये 3 तरह के प्रोसेस थे जो आप ऑनलाइन खुद से कोई भी स्टेट्स के लिए आप अपनी एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले आधार ऑथेंटिकेशन, सेकंड नंबर बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन और थर्ड नंबर होता है साइट वेरिफिकेशन। इस वीडियो में हमने आपको इजी लैंग्वेज में यह समझाने की कोशिश की है कि कब आपको अलग अलग स्टेट्स के लिए सेपरेट जीएसटी नंबर लेने की जरूरत होती है और कौन कौन से स्टेट्स में इसकी क्या प्रोसेस हो सकती है, उसको भी हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी इसके रिलेटेड डाउट्स हो या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका पूरा आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें जिससे सही व्यक्ति तक इसकी जानकारी पहुंच सके। थैंक यू।